Subscribe now and press the bell icon. Never miss Assalamualaikum, my any dear update. students. This is Mohammad Ali. I'm going to record my first video, chapter biotechnology from second year biology. बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से मैसेजेस आया था कि सर आप रिकॉर्ड कर दें कोई बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से, तो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स के मैसेजेस को मद्देनजर रखते हुए. माय रिक्वेस्ट टू ऑल दो स्टूडेंट्स कि वो रिकॉर्ड मतलब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. लेट्स गो. हम अपनी लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से डिमांड आया था सर आप सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है जिस सेकेंड ईयर बायोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी. तो बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक डिफिनेशन आप लोगों को पता है, आप 9th क्लास के ब्रांचेस में पढ़े हुए हैं. ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इसमें आप क्या करते हैं दुनिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते आप डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड डेट प्रोटेक्ट यूज फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड. अगर आप इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहते हैं तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड. तो बायोटेक्नोलॉजी का एक लेटेस्ट फील्ड है विच इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग का वर्क कम स्टार्ट हो गया था 9th चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है. 1944 में जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम करना स्टार्ट किया था जब लोगों को ये पता चला कि डीएनए इज एक्चुअल हेरिडिटी मटेरियल, कि डीएनए ही वो एजेंट है जो एक्चुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. देन जेनेटिक इंजीनियरिंग में अचीवमेंट्स आना स्टार्ट हो गया. तो आपकी जो बुक्स में है बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, तो बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना आना चाहे व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम 5 चीजों के बारे में स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिंथेसिस करवाते हैं, मॉडिफिकेशन करवाते हैं, एडिशंस करवाते हैं, रिमूवल करते हैं, रीअपेयरिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आप ये 5 चीजें करवाते हैं. तो इन 5 चीजों को इसमें आर्टिफिशियल सिंथेसिस आ जाएगा, मॉडिफिकेशन आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, रिपेयरिंग आ जाएगा, रिमूवल आ जाएगा. किसके ये 5 चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं एंड दैट इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाएगा. अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय जीन ऑफ इंटरेस्ट. नाम से ही पता चल रहा है, देखें जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन्स जिसके बारे में आप इंटरेस्ट रखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट मतलब क्या है कि आप उस जीन्स के बारे में जो ट्रेड्स हैं वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर आप लाना चाहते हैं. डेट जीन इज नोन एज जीन ऑफ इंटरेस्ट. इसको बायोलॉजी के अंदर आप कैसे डिफाइन करेंगे, द जीन इज टू बी क्लोन. वो जीन जिसके आपने आइडेंटिकल कॉपीज बनाना है उसको आप क्या कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा जाएगा. नेक्स्ट अगला स्टेप में क्या है कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज भी बनाना है और उनकी प्रोडक्ट्स भी बनाना है. जब जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज भी बनाएंगे और इसके प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे, तो प्रोडक्ट्स बनाने के बाद क्या होगा, उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका होगा या आप इंजेक्ट करवाते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वहां पे उस जीन ने एक्सप्रेस कर जाना है. देन डेट ऑर्गेनिजम्स, जिस ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा और उस ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने बात की जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज करना है, क्लोनिंग करवाना है. तो अगला क्वेश्चंस बनेंगे, सर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कितने ऐसे वेज हैं उन वेज से हम कॉपीज करवाते हैं. देयर इज ए 2 पॉसिबल वेज अकॉर्डिंग टू योर ऑन टेक्स्ट बुक हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी करवाते हैं. एक हमारे पास है डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, दूसरा हमारे पास क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर कहा जाता है. तो आपका पहला जो लेक्चर है डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. तो डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले आपको क्या करना चाहे कि डीएनए रिकम्बिनेशन समझना होगा कि डीएनए रिकम्बिनेशन, देखें ये एक ऐसा टर्म है, रिकम्बाइंड हो रहा है कि मतलब डीएनए रिकम्बिनेशन किसे कहा जाएगा, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डीएनए आपस में मिल जाएगा. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रिकम्बिनेशन. बाय यूजिंग दिस मेथड्स, डीएनए रिकम्बिनेशन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज भी बनाते हैं और उस जीन्स के प्रोडक्ट्स भी हासिल करते हैं, जिससे क्या होगा, उस ऑर्गेनिजम्स का
जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर हम चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं टूल एंड टेक्निक्स। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पे जा रहे हैं तो हमारे पास ये एक आसान प्रोसीजर नहीं है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए कि इस मेथड्स में जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं उन टूल एंड टेक्निक्स को, उन टूल्स या ऑपरेटर्स, आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके पास ऑपरेटर्स लिख के आया होगा। ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, आप बिफोर वी गो ऑन एनी एक्सपेरिमेंट, हमें उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जितनी जो चीज़ें चाहे उनको ऑपरेटर्स कहा जाएगा। तो हमारा एक्सपेरिमेंट समझे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या टूल्स चाहे, ऑपरेटर्स चाहे। तो इसमें से सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वो पीस ऑफ डीएनए होना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। एक सेकंड, हमारे पास क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब एक एंजाइम्स का नाम है, एंड दैट एंजाइम्स इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, एंड दिस एंजाइम्स वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। और इस एंजाइम्स को आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। इसका काम क्या है, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को डोनर डीएनए से कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखें अगला हमारे पास क्या चाहिए जी, एक हमारे पास मॉलिक्यूलर ग्लूज चाहिए। ग्लूज आप जानते हैं स्टिकनेस के लिए इस्तेमाल, चिपकाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमने डीएनए रिकॉम्बिनेशन बनाना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कनेक्ट करना है किसके साथ, कि मतलब वेक्टर डीएनए के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए एक और एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम्स का नाम डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज चाहिए। थर्ड, हमारे पास वेक्टर चाहिए। वेक्टर किसे कहते हैं, कैरियर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिजम्स टू एक्सप्रेशन सिस्टम। ठीक है, जो डोनर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर लेके जाने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए। लेकिन वेक्टर क्या होना चाहिए, इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज आना चाहिए, उसको हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। लास्ट हमारे पास क्या चाहिए कि एक्सप्रेशन सिस्टम चाहिए। एक्सप्रेशन सिस्टम किसे कहा जाएगा, कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी है कि जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ने मल्टीपल कॉपीज बनना है, अपना क्लोनिंग हो जाना है और अपने प्रोडक्ट्स को भी बनाना है। तो ये हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या है, टूल्स हैं, और एक एक फर्दर स्टेप को हम डिटेल से स्टडी करेंगे इनकमिंग लेक्चर में। आप कनेक्ट रहें हमारे चैनल के साथ, हम अगला जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टेप बाय स्टेप इन अगले लेक्चर में हम डिटेल से आप लोग से डिस्कस